गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम अपने सिलेबस का फर्स्ट ऐसे ऑफ स्टडीज़ कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम उसका सेकंड ऐसे द स्पेक्टेटर क्लब स्टार्ट करने जा रहे हैं। उससे स्टार्ट करने से पहले जैसे कि हमारे टेक्स्ट बुक में पहले ऑथर के बारे में दे रखा है, अबाउट द ऐसे दे रखा है, उसको हम पढ़ेंगे और फिर हम अपना ऐसे स्टार्ट करेंगे। ये ऐसे जैसे कि ऑफ स्टडीज़ बेकन के द्वारा लिखा गया था, फ्रांसिस बेकन ने लिखा था। स्पेक्टेटर क्लब, द स्पेक्टेटर क्लब का जो हमारा ऑथर है वो द रिचर्ड स्टील है। रिचर्ड स्टील के बारे में जो टेक्स्ट हमारा बोल रहा है उसे हम पढ़ रहे हैं। अबाउट द ऑथर, सर रिचर्ड स्टील born in Dublin in 1672 was elected as an MP from Stockbridge in 1713। तो अच्छा, रिचर्ड स्टील का जन्म डबलिन में हुआ था 1672 में और ही वॉज इलेक्टेड मतलब कि वो चुनाव जीत कर आया था, उसका चयन किया गया था एज एन एमपी। एमपी अपन जानते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद। वो सांसद के लिए चुना गया था फ्रॉम स्टॉकब्रिज उनकी लोकसभा का क्षेत्र है, कॉन्स्टिट्यूंसी है। इन 1713 1713 में वो पार्लियामेंट के सदस्य के रूप में चुने गए थे। लेकिन द पब्लिकेशन ऑफ द पैम्फलेट इंटाइटल्ड द क्राइसिस इन फेवर ऑफ द हेनोवरियन सक्सेशन led to his expulsion from the house in 1714। द पब्लिकेशन मतलब होता है प्रकाशन, और द पैम्फलेट जो ये प्रचार प्रसार के लिए जो पब्लिश करके सब में वितरित करते हैं पेपर्स, उसको पैम्फलेट्स बोलते हैं। इंटाइटल्ड का मतलब है जिसका कि शीर्षक था, क्या शीर्षक था? द क्राइसिस नाम से रिचर्ड स्टील ने एक बार एक पैम्फलेट प्रकाशित किया इन फेवर ऑफ द हेनोवरियन सक्सेशन। हेनोवरियन किंग्स के सक्सेशन, उत्तराधिकार से संबंधित विषय पर उसने जो पैम्फलेट प्रकाशित किया उसके कारण ही ये कारण बन गया था एक्सपल्शन मतलब उसको निष्कासित कर दिया गया था। एक्सपेल करना, निष्कासित करना फ्रॉम द हाउस कौन सा? वही संसद से, लोकसभा से। अपन लोकसभा बोलते हैं, ये जो भी पार्लियामेंट थी उस पार्लियामेंट से उनका निष्कासन हो गया था 1714 में। उसके पश्चात ही वॉज नाइटेड इन 1715। KNIGHT इसकी स्पेलिंग गौर करें, ये नाइटेड है और नाइटेड का मतलब है उसको सरदार की, नाइट का मतलब सरदार। उस समय उन लोगों को जैसे अपने यहाँ पे सामंत सरदार की उपाधि होती है, उसी प्रकार से उनके नाइट की उपाधि होती है। तो उनको 1715 में नाइट की उपाधि मिली थी। और हिज मेजर वर्क्स, जो उनके मुख्य वर्क हैं, कार्य उन्होंने जो लिखे थे वो हैं द कॉन्शियस लवर्स, टेंडर हस्बैंड, द फ्यूनरल एंड द लाइंग लवर। ही इज़ नोन फॉर हिज फेमिलियर स्टाइल, मतलब उनकी जो स्टाइल है, स्टाइल यानी कि शैली। नोन फॉर मतलब होता है प्रसिद्ध है, वो फेमस है। काय के लिए फेमस है? एक तो अपनी परिचित शैली के लिए, ह्यूमर का मतलब होता है हास्य, मतलब मजाकी। उनकी जो शैली है वो हास्य से परिपूर्ण है, मजाक करते रहते हैं। और जेंटल आयरनी, और अगर आयरनी मतलब व्यंग भी करते हैं तो वो बिटर नहीं है, पैना नहीं है, तीखा नहीं है, बल्कि जेंटल है, एक विनम्रता लिए हुए हल्के फुल्के तरीके से वो व्यंग भी करते हैं, हंसाते भी हैं। एंड अनडाउटेड स्कॉलरशिप, और इसमें जो उनकी स्कॉलरशिप मतलब होती है विद्वता, जो उनकी विद्वता है वो भी, उसमें भी कोई शक नहीं है, दो राय नहीं है, मतलब कि निसंदेह उनमें एक बहुत बड़ी विद्वता है, हास्य की शैली है, व्यंग भी करते हैं तो व्यंग उनका एक नम्र सॉफ्टनेस लिए हुए है, जेंटलनेस लिए हुए हैं। और जो शैली है उनकी फेमिलियर शैली है, परिचित शैली है। ये लेखक ने हमें इस रिचर्ड स्टील के बारे में बताया है।
और अब हम इसमें आगे जो टाइटल है वो दे रखा है अबाउट द एस्से, कि अब इस एस्से में क्या हम पढ़ेंगे, एस्से किस बारे में है, ये हमें पढ़ना बताता है। तो द स्टील्स एस्से द स्पेक्टेटर क्लब अपीयर्ड इन द स्पेक्टेटर। स्पेक्टेटर क्या था कि इन्होंने एक मैगजीन, पीरियोडिकल बोलते हैं इसको, एक निश्चित समय पर जो प्रकाशित होता है उसको पीरियोडिकल कहा जाता है। और इनका एक मित्र था स्टील का, एडिसन और स्टील ने दोनों ने कंट्रीब्यूट करके ये जो पीरियोडिकल चलाया था उसका नाम था स्पेक्टेटर। अब उस स्पेक्टेटर में, स्पेक्टेटर वैसे का मतलब होता है देखने वाले, दर्शक ना, तो वो जो स्पेक्टेटर में जो भी कंट्रीब्यूट करते थे, अपने लेख भेजते थे, अपने जो भी उनकी क्रिएशन होती, रचनाएं भेजते थे, उन सबको उन लोगों ने मिल करके एक जो क्लब बना रखा था, उस क्लब में कौन कौन से सदस्य थे, किस किस प्रकार के थे, क्या उनका नेचर था, ये हमें द स्पेक्टेटर के माध्यम से पता चलता है। तो इसके बारे में वो बता रहे हैं कि तो हाँ, तो वो जो स्पेक्टेटर था उसके जो कंट्रीब्यूटर्स थे उन्होंने मिलकर जो क्लब बनाया था उसके ऊपर ये इसने ऐसे लिखा है। और ये अपीयर मतलब ये प्रकाशित हुआ था द स्पेक्टेटर, स्पेक्टेटर मतलब कि उस पीरियोडिकल में। अब इन दिस ऐसे और इस निबंध में स्टील एम्प्लॉयज जेंटिल ह्यूमर, जेंटिल मतलब वही एक नम्र हास्य, एंड आयरनी मतलब व्यंग, टू हाईलाइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हिज कंपेनियंस एंड एब्सर्डिटीज ऑफ द सोसाइटी। तो इसमें लेखक अपने कंपेनियन साथियों की चारित्रिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, चारित्रिक विशेषताओं को हाईलाइट करता है, उजागर करता है। एंड एब्सर्डिटीज़ मतलब कि जो बेतुकीपन है, जो बेहुदापन है समाज का, उसको भी उजागर करता है। ही इंटेंडेड टू ब्रिंग अबाउट अ करेक्शन इन द एटीट्यूड ऑफ द सोसाइटी बाय ब्रिंगिंग टू सरफेस देयर फॉलीज। अब इसमें इसका उद्देश्य है, ये जो लिख रहा है उसके पीछे इसका उद्देश्य क्या है कि ही इंटेंड मतलब कि ही एम्ड का मतलब उसका उद्देश्य था टू ब्रिंग अबाउट मतलब लाने का, करेक्शन मतलब सुधार, एक सुधार लाने का, इन द एटीट्यूड्स ऑफ द सोसाइटी, समाज के तौर तरीक़ों में, रवैये में सुधार लाना का उसका उद्देश्य था। और कैसे लाने का उद्देश्य था? बाय ब्रिंगिंग टू सरफेस, सतह पर ला करके, ऊपर ला करके, देयर फॉलीज मतलब मूर्खताएं, कि समाज के सदस्यों में जो भी बेहुदापन है, जो एब्सर्डिटी है, जो अतार्किकता है, जो बेकार की चीज़ें हैं, मूर्खताएं हैं, उनको ऊपर ला करके, जनता के सामने ला करके, उनको उजागर करके, इस प्रकार से उसका हास्यास्पद होना और उसका बेतुका होना जनता को सामने, पाठकों के सामने इस प्रकार से प्रकाशित करना कि लोग उसमें सुधार करने को विवश हो जाए। तो वो अपने साथियों की जो चारित्रिक विशेषताओं का वर्णन करेगा, उनको इस प्रकार से हास्यास्पद तरीके से प्रस्तुत करता है कि जिससे कि उनकी जो भी अतार्किकता है, या जो भी उनकी मूर्खता है, या उनकी विवेकहीनता है, वो सामने आ जाए। और सामने आ जाने से एक हल्के तरीके से लोग बाग उस पर हंसें, लोग बाग और हंसने के साथ ही उसको महसूस हो जाए कि मेरी इस आदत के कारण मेरा अभी मजाक उड़ा है, या ये अच्छी नहीं है। और इस प्रकार से समाज में जो भी बुराइयां हैं उनमें सुधार करने के लिए वह प्रयास करता है।